भगवान श्री कृष्ण ने गीता में काम, क्रोध, लोभ आदि 9 विकारों को मनुष्य के पतन का कारण बताया है। लेकिन ये तीनों विकार मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप में रहते ही हैं और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इससे दूर रहना असंभव है। तो महाराज श्री के चरणों में मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य इन 9 विकारों का उपयोग अपने जीवन में अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? असली बात तो यही है, जिंदगी में समस्याएं प्रश्न बनकर आती हैं। आपको उत्तर आता हो ना आता हो, आपको खोजना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। ठीक से पास ही नहीं होना, आपको उत्तीर्ण होना है। उत्तीर्ण शब्द को भी जान लीजिए, क्योंकि जब व्याख्या ही चलती है तो एक एक शब्द को ही पकड़ना चाहिए। उत्तीर्ण किसे कहते हैं? तो पहले इसको समझने से पहले एक शब्द समझिए, तीर, किनारा। इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाना, इसी को बोलते हैं उत्तीर्ण हो जाना, पार लग जाना। इस क्लास से उस क्लास में चले जाना, इसे कहेंगे उत्तीर्ण हो जाना। नहीं तो हम रोज ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, शब्दों का मजा भी लिया करें। जब आप शब्दों के गहराई में जाते हैं ना, हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान थे, वो बड़े बड़े एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकाला करते थे। मजदूर, मजे से दूर, जिसकी ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है वो मजदूर। दो गला, दो गले वाला, ऐसे करके वो अर्थ किया करते थे। उनके साथ हम लोग बैठते थे तो मज़ा आता था शब्दों से खेलने का। फिर एक और मिले तो उन्होंने हमें कहा, शब्दों को उलट पलट करके भी देखा करो, उसका भी मजा है। तो बोलते थे, कीर्तन नर्तकी, तो उल्टो, शब्दों को उलटो। लाभ, भला, याद, दया, ऐसे करके एक लंबी झड़ी लगती थी। हम लोग बैठते थे। हम लोगों को एक बहुत आनंद रहा कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनके चरण शरण में बैठने का अवसर मिला। विद्यार्थी काल में विद्यार्थियों को सीखना, पढ़ना, जानना, इसके लिए आवश्यक होता है कि ज्ञानी जनों का संग मिले। तो वो यही कहा करते थे कि भाई लाभ जिंदगी का चाहते हो तो लाभ शब्द को उलटिए, भला करना सीखिए तो लाभ होगा। और अगर भला कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए, भला उलट दीजिए, लाभ जिंदगी में मिलेगा। और कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि वो दया करे तुम्हारे ऊपर तो तुम याद करना शुरू करो, मतलब दया को उलट दीजिए। तुम याद करोगे वो दया करेगा। कि गीता में काम, क्रोध, लोभ आदि 9 विकारों के बारे में बताया गया, तो स्वाभाविक रूप से ये सारे विकार मनुष्य के अंदर होते हैं। भगवान ने अगर इनको दिया है तो इनका उपयोग कैसा होना चाहिए कि हमारे अंदर सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आदि जितने भी ये दुर्गुण हैं भगवान ने दिए हैं। तो ये गुण कब है और दुर्गुण कब है? आपकी अग्नि चूल्हे के अंदर रहती है, मर्यादा में आपकी रोटी पकाती है अग्निदेव, और अगर मर्यादा से बाहर आ गई तो घर को जलाती है। फिर अग्निदेव तो नहीं रहती, पता नहीं क्या होती है उस समय वो। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका क्रोध जब तक आपके वश में है, आपका भला कर रहा है, गलत चीज़ों का विरोध करने के लिए उठता है, तब वो क्रोध मन्यु है। मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि। भगवान मुझे वो आक्रोश दो जो अन्याय के विरुद्ध मेरे अंदर जागा करे, बुराई के विरुद्ध जागा करे, बीमारियों को हटाने के लिए मेरे अंदर जागा करे, जो असमानता है उसे
तोड़ने के लिए मेरे अंदर जागा करे, तो उतना तो ठीक, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है तब फिर क्रोधो वैवस्वतो राजा, तब ये क्रोध जो है यमराज का रूप धारण करता है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, मर्यादा में, कंट्रोल में, बुद्धिपूर्वक, दयापूर्वक, प्रेम पूर्वक, हित पूर्वक अगर क्रोध किया जा रहा है तो फिर वो माता पिता जैसे बच्चे के कल्याण के लिए करते हैं, फिर वो क्रोध आपको एक अच्छा लाभ देता है। क्रोध जब बदले की भावना बनता है तो ये भी एक भावना है, और इसको दुर्भावना भी कहते हैं। ये कोई उदात्त भावना तो है नहीं, तो आपको ऊपर उठाने वाली भावना तो है नहीं, दुर्भावना है। लेकिन फिर इसका रूप बदलना है। वो रूप क्या है? मेरा अपमान हुआ तो क्यों, मुझ में कहीं कमी रह गई ना। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अपनी लकीर लंबी करके इतना बड़ा बनकर दिखाऊंगा कि मैं दिखा सकूं कि मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया। तुम्हारे नीचे घसीटने से मैं नीचे नहीं रहा, मुझ में दम था, मुझ में योग्यता थी, तो मैं वहां तक पहुंच गया। तो ये तो है उसका सही रूप। लेकिन जहाँ दूसरे की लकीर छोटा करके आप अपने को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, फिर वो हो गया राक्षसी रूप। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये सारे चीज़ें हैं तो अपने को ऊंचा उठाइए। कौन कहाँ पीछे रह जाए वो अपने आप दिखाई देगा। आप क्रोध में आकर, बदले की भावना में आकर अपने को और नीचा कर लें, इतना नीचा कर लें, इतना नीचा कर लें कि आप कहीं के भी नहीं रह जाएं, तो वो मनुष्यता का पतन है। हमारी इंसानियत का पतन नहीं होना चाहिए। तो क्रोध और इसी तरह से प्रतिशोध। अगर आगे चलें हम तो काम विकार, तो काम को भी, क्रोध को किसने क्रोध देव नहीं कहा, काम को कामदेव जरूर कहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये कामदेव रूप में, इस रूप में है कि इसी के कारण सारे सृष्टि का सृजन है। लेकिन जब ये राक्षसी रूप धारण करता है तो किसको कहाँ से कहाँ लाकर पटक दे कि स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हुआ इंसान केवल नरक के द्वार में चला जाए, ऐसा नहीं, रो नरक में जाकर गिर सकता है। इसलिए मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। काम, क्रोध, प्रतिशोध, लोभ, लोभ को भी आप ध्यान रखें। क्रोध की भी सीमा है। इतना ही गुस्सा, उससे ज़्यादा आप पागल भी हो जाएं गुस्से में तो भी सीमा है। काम विकार की भी एक सीमा रेखा है। लोभ की कोई सीमा नहीं है। लोभ इतनी बड़ी चीज है, सारी दुनिया की सारी दौलत पाने के बाद भी उसका मुंह खुला रहता है। इसलिए सूफियों ने, फकीरों ने, संतों ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने इतना वर्णन किया इसके बारे में। गीताकार ने तो त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनात्मनः, तुम्हारा खुद का विनाश करने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, ऐसा कहा है। सार में हम ये कहें कि जो एक कथा कही जाती है ना कि किसी राजा को आदत थी, बहुत लोगों को दिया करते थे और हर एक याचक को संतुष्ट करके भेजते थे। उनकी विशेषता यही थी। तब एक ऐसे महान पुरुष पहुंच गए जिन्होंने एक छोटा सा बर्तन अपना जो है कपड़े में लपेटा हुआ था और उसके गड्ढे में कपड़ा नीचे फंसा हुआ, और बोले कि मेरे इस कपड़े वाले गड्ढे में, मतलब इस बर्तन था, बर्तन के गहराई में कपड़े को ऐसे पहुंचा रखा था कि कपड़ा ने
कपड़ा दिखाई दे रहा था, बर्तन नहीं, बर्तन का गड्ढा ऐसे बना हुआ। तो ऐसे ले जाके बोले मेरे इस बर्तन में कुछ डाल दीजिए, भर दीजिए इसको, बस इतना ही चाहिए हमको। तो राजा बोले कुछ बड़ी बात करो, इतना छोटा सा बर्तन लेकर आए, इसको तो मैं 2 मुट्ठी में भर दूंगा। उन्होंने कहा आप साहब भर दीजिए। सोने की असरफियाँ सिक्के लेकर आए और स्वर्ण सिक्के जैसे ही मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं डालनी शुरू की, तो वो तो भरता चला गया और समस्या हो गई कि सुबह से लेकर शाम हो गई, वो भरे ही नहीं। तो राजा ने उनसे पूछा भाई ये क्या बर्तन है तुम्हारा? बोले कपड़ा हटाऊं, दिखाऊं क्या? और दिखाओ तो सही। कपड़ा हटाया तो बोले ये इंसान की खोपड़ी है और ये लोभ का गड्ढा है, इसमें सारी दुनिया की सारी दौलत डाल देना राजा, तो क्या इसे तो दुनिया में कोई महाराजा नहीं भर सकता, क्योंकि लोभ की खोपड़ी है ये। कितना भी दे दीजिए ये नहीं भरा करता। बोले फिर कोई तरीका है भरने का? बोले संतोष की 1 बूंद डाल दो, बराबर आया है। तो इसलिए लोभ है या कोई भी चीजें ये जब भयंकर रूप धारण कर लेती हैं तो भाई भाई का कत्ल कर देता है दुनिया में लोभ के कारण। बस इतनी बात है, इनका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। उपयोग क्या हो सकता है? मर्यादा, संयम, संतोष, नियंत्रण। मोह है आपका, उसे आप प्रेम में बदलिए। प्रेम बहता हुआ पानी है, मोह जो है रुका हुआ पानी है। जिससे मोह है हम उसे बांध लेना चाहते हैं, पिंजरे में कैद कर लेना चाहते हैं, तिजोरी में बंद कर लेना चाहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ व्यक्ति के साथ सैक्रिफाइस है, त्याग भी है, बलिदान की भावना है। मोह में आदमी हिसाब किताब रखता है, मैंने इसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया। प्रेम में आदमी हिसाब नहीं लगाता, वहाँ देता जाता, देता जाता, देता जाता है। तो बस इस तरह से आप इनका उपयोग करिए सारी चीज़ों का।